हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों इंग्लिश लिट है, हमारा चैप्टर 8 है। आज हमारा चैप्टर है ए गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, कि हर साल ईद के अवसर पर देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज, कि हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, तो ईद तो केवल एक दिन मनाई जाती थी, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन जो ये मेला था वो कई दिन तक चलता रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, कि यहाँ ट्रेड्समैन मतलब व्यापारी, जो व्यापारी है बहुत दूर दूर से आते थे हर प्रकार का सामान लेकर, टू सेल यानी बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो, इस मेले से तुम्हें जो है कुछ भी ले सकते थे, एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो यानी भैंस तक। अंकल टुक मी टू द फेयर, अंकल जो है मुझे उस मेले में ले गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, भैया जो कि हमारे घर पर काम करते थे, केम विद अस हमारे साथ आए। देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर, क्राउड मीन्स भीड़, मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब अंकल हमें उस भीड़ से होकर ले जा रहे थे तो उनके कुछ मित्र उन्हें मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, तो वे जो है उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक, तो अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जो है भैया के साथ मेला जब तक वो वापस आते हैं तब तक मेले को घूम लूँ। तो आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, तो मुझे ऐसा करना जो है अच्छा लगा। अंकल वांट मी नाइदर टू बाई एनीथिंग नोर टू गो टू फॉर आउट वाइल ही वॉज अवे, तो अंकल ने जो है मुझे सचेत कर दिया था कि तुम मेले में से जब तक मैं वापस ना आऊँ कुछ खरीदना और ना ही अधिक दूर जाना। तो आई प्रॉमिस दैट, तो मैंने उनसे ऐसा करने का वादा किया। दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं जो है उनका आने का इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पर खरीदने के लिए जिन्हें मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेट फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के वापस आने का इंतज़ार किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, जब हम जो है एक दुकान पर पहुँचे जिसको लकी शॉप के नाम से थी, तो द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नोर ओल्ड, उस दुकान का जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वह ना तो अधिक जवान था और ना ही अधिक बूढ़ा था। ही वाज अ मिडिल एज मैन, वह एक अधेड़ आयु का व्यक्ति था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नोर टू लेजी, वो ना तो अधिक स्मार्ट यानी चुस्त दिखाई दे रहा था और ना ही आलसी, लेजी मीन्स आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि उसकी दुकान पर हर एक व्यक्ति आए और अपनी किस्मत को आजमाए। देयर वर डाइसेस ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, उसकी टेबल थी, उस टेबल पर कुछ डाइसेस रखी हुई थी जिसके ऊपर 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी हुई थी, और उसने उनको जो है नीचे की साइड किया हुआ था, जो गिनती लिखी हुई थी उनको नीचे रखा हुआ था, नीचे की साइड किया हुआ था। तो ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसा, पिक अप एंड 6 डाइसेस, एड अप द नंबर्स ऑन द डाइसेस एंड फाइंड द टोटल, तो उसने कह रखा था कि 50 पैसे में सभी 6 डाइसेस को उठाएंगे, गोटी होती है ना जो, उनको उठाएंगे, और जो उन 6 गोटियों का टोटल नंबर होगा, वो उस टोटल नंबर का जो आइटम होगा वो उसको दे दिया जाएगा। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वाज योर्स, यानी उसने कुछ ऐसे टॉयज रख रखे थे जिन पर नंबर भी डाल रखा था, तो उसने कहा था कि इनमें से 6 गोटियों को उठाएं। 6 गोटियाँ उठाने के बाद में फिर जो उन पे नंबर होगा उन नंबर का टोटल करो, और जो टोटल करने आता है उसी टोटल का जो नंबर होगा उस नंबर का आर्टिकल जो है तुम जीत जाओगे। तो एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सिलेक्टेड 6 डाइसेस, तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने 50 पैसे दे करके 6 डाइसेस चुन ली। तो ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15, तो जब उसने अपनी उन डाइसेस का टोटल किया तो उसका टोटल कितना बैठा, 15। तो ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, तो उसको जो है जो आर्टिकल था 15 नंबर वाला, उसको वो सामान मिल गया जो कि एक सुंदर क्लॉक थी, घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन जो ओल्ड मैन था वह उस
घड़ी को नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लाइज, तो शॉपकीपर ने उससे प्रार्थना की हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, उसने उससे कहा कि मैं 15 रुपये में इसको वापस ले लूँगा। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, तो इससे जो है बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, तभी एक लड़का आया जो कि मुझसे कुछ थोड़ा सा ही बड़ा था। ट्राइड हिज लक, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। ही गोट अ कॉम वर्थ 25 पैसा, उसने जो है 25 पैसे की एक कॉम कंघी को जीता, जिसकी कीमत कितनी थी? 25 पैसे थी। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नोर सैड, जो दुकानदार था ना तो अधिक खुश नजर आ रहा था ना ही अधिक दुखी। ही बोट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, तो उसने उस लड़के से जो है 25 पैसे में उस कंघी को वापस खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उस लड़के ने दोबारा अपनी किस्मत को आजमाया। तो ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, अब जो है उसने एक फाउंटेन पेन जीता जिसकी कीमत कितनी थी? 3 रुपये। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम, तब उसने तीसरी बार फिर ट्राई किया, कोशिश की। एंड गोट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, तब उसने एक रिस्ट वॉच होती है ना जो कलाई पर बांधते हैं ना, हाथ पर बांधने वाली जो घड़ी होती है उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं। तो उसने 25 रुपये की कीमत की उस रिस्ट वॉच को जीत लिया। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, फिर उसने एक बार फिर से उसने ट्राई किया तो उसने एक टेबल लैम्प को जीता जिसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा की थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, फिर ये सब जीत करके जो लड़का था खुशी खुशी और एक मुस्कुराहट के साथ और जो उसने गुड डील की थी उसके साथ जो है वह वहाँ से चला गया। ओके बच्चों, आज इतना ही, फिर इससे नेक्स्ट जो है आगे रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।